नवयुवक अश्विनी कुमार धीरे धीरे अपने कदमों को गतिशील बनाता जा रहा था। जंगल का मनभावन दृश्य उसको अपनी ओर आकर्षित करता ही जा रहा था। वह अपने चरणों को रोकने का नाम नहीं ले रहा था। आगे आगे बढ़ता है। प्रकृति का नया नया रूप देखकर उसका मन है वह और ज़्यादा खिलना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति खिलने के साथ उसके जीवन के अंदर अपने आप ही नई खुशहालियों का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। उसके कदम किस तरह से गतिशील बनते जा रही हैं स्वयं उसको भी पता नहीं लगता है। अचानक उसकी नज़र सामने की तरफ केंद्रित होती है। उसने देखा जंगल के अंदर एक लोमड़ी, जिस लोमड़ी के दोनों पैर पीछे के नहीं हैं, फिर भी अपने शरीर को घसीट घसीट कर वह चल रही है। अश्विनी के मन में विचारधारा उभर कर सामने आती है, इसके पैर नहीं है तो यह क्या शिकार करती होगी, कैसे पेट भरती होगी, कैसे जिंदा रहती होगी। इस तरह के प्रश्न हैं अश्विनी के मन के अंदर अपने आप ही उभर उभर कर आने प्रारंभ हो जाती हैं। उसी समय उसके कानों में शेर की दहाड़ है वह गुंजायमान होती है। सारा कानन शेर की दहाड़ से गुंजित होना प्रारंभ हो जाता है। छोटे बड़े प्राणी जीव जंतु है अपने प्राण बचाकर इधर उधर भगने प्रारंभ हो जाते हैं। अश्विनी भी अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अचानक शेर वहाँ पर आता है, लोमड़ी के पास के अंदर ठहरता है और उसी समय लोमड़ी को खाने के लिए अपने पास में जो सामग्री थी लोमड़ी को सौंप देता है। लोमड़ी आराम से भोजन करना प्रारंभ कर देती है। अश्विनी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा देखता रह जाता है ये क्या घटित हो रहा है। केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिनों तक लगातार वह शेर आता है और लोमड़ी को खाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें हैं प्रदान करके चला जाता है। यह दृश्य देखकर वह और ज़्यादा भावुक बन जाता है। उसको भी भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है। 3 दिनों से वह भूखा था। पेट के अंदर एक कण का दाना भी नहीं गया था, पानी की बूंद नहीं गई थी। वह और ज़्यादा आकुल व्याकुल होकर छटपटाना प्रारंभ कर देता है। मृत्यु शैया की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है, पर उसको खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। आखिर में हार कर वह अपने कदमों को उठाकर अपने घर की तरफ जैसे तैसे चलने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है, पर थोड़ी देर के अंदर वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर के पश्चात उधर से एक बहुत बड़े ज्ञानी संत है वो गुजर रहे थे। अचानक उसके पास में आती हैं, उसके मस्तक पर हाथ रखती हैं, अपने पास में खाने पीने की वस्तु थी उसको प्रदान करती हैं। उसके शरीर के अंदर नई स्फूर्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। महात्मा को सामने देखकर उसने कहा, महात्मा जी क्या बात है, मैं देख रहा था कि वह जो शेर है वह किस तरह से उसको भोजन लाकर दे रहा था और मैं यहाँ पर तड़प रहा था। मेरे को प्रकृति ने कोई भी भोजन देने की व्यवस्था नहीं की, ये क्या कारण है। संत मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं यह प्रकृति
तेरे को संदेश प्रदान कर रही थी। तुम लोमड़ी की तरह लाचार मत बनो, शेर की तरह अपने आप को औरों को जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति का संचय करना प्रारंभ करो। तुमने प्रकृति के सीख को समझा नहीं, इसलिए तुम अपने आप को निर्बल मानना प्रारंभ कर चुके हो। अपने आप को सबल बनाने के लिए प्रकृति से हमारे को शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रकृति है वह सबको अपने आप ही भूख और प्यास से तृप्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर भूख और प्यास है, ये अपने आप ही कोई न कोई माध्यम से समाप्त हो ही जाता है। प्रकृति पर हमेशा व्यक्ति को भरोसा रखना चाहिए। हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। आचार्य भूपेंद्र।